हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आप लोगों का एसीआई की तरफ से जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। ये जो आप लोगों का एसीआई है वो आप लोगों का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों का टोटल ऑफ जो वैकेंसी है वो आप लोगों का 55 है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि इसमें आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप लोगों का इसमें सैलरी क्या रहने वाला है और इसमें आप लोगों का क्या पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है। इन सब बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके और आप लोग उसका फॉर्म फिल कर सकें। तो इसका जो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा वो आप लोगों का 30 जनवरी से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसमें आप लोगों को 20 फरवरी तक का टाइम दिया जाएगा और इसमें जो आप लोगों का सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का मार्च अप्रैल में होगा। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी जारी रखिएगा। ये आप लोगों का वेबसाइट दिया गया है जिस पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो आप लोगों का वैकेंसी आया है वो आप लोगों का अलग अलग 3 पोस्ट के लिए आया है। एक तो आप लोगों का आईटी, इसके अंदर टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का 20 है। उसके बाद आप लोगों का एक्चुरियल, इसके अंदर आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी 5 है। उसके बाद आप लोगों का है जर्नलिस्ट, इसके अंदर टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का 30 है और इन सबको मिला करके आप लोगों का टोटल वैकेंसी जो है वो आप लोगों का 55 है, जिसमें से ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और यूआर के लिए 16 है टोटल ऑफ वैकेंसी। आप लोगों का टोटल ऑफ जो वैकेंसी है 55। इसमें से मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यूआर के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है आप लोगों का और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसमें मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। आगे मैं आप लोगों को इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है आप लोगों का उस बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों का जो पोस्ट था वो जर्नलिस्ट का, इसमें आप लोगों का अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कि आप लोगों का 60% नंबर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आप लोग यूआर या फिर ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो। अगर वहीं आप लोग एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैं तो आप लोगों का 55% नंबर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आप लोगों का है वो आप लोगों का इसमें जो मैं बताई थी आप लोगों को एक्चुरियल, इसके अंदर जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आप लोगों का बैचलर डिग्री और या फिर आप लोगों का मास्टर डिग्री है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आप लोगों का अगर यूआर या फिर ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से तो आप लोगों को 60% नंबर होना चाहिए इसमें मास्टर डिग्री या फिर आप लोगों का बैचलर डिग्री में। और वहीं अगर आप लोग एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 55% नंबर होना चाहिए। उसके बाद है आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप लोगों का बीई या फिर बीटेक या फिर बीई या बी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमसीए किए हुए हैं तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आप लोगों का सेम है, अगर आप लोगों का 60% नंबर है बीई या बीटेक में या बीई में या फिर एमटेक में तो ही आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 55% नंबर इसमें होना चाहिए, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगी इसमें आप लोगों का एज लिमिट। तो एज लिमिट में आप लोगों को छूट भी दिया गया है। तो इसमें जो आप लोगों का एज है वो आप लोगों का 21 से 30 साल आप लोगों का है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोगों को 3 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप लोग एससी एसटी से हैं तो आप लोगों को 5 साल का छूट दिया जाएगा। और दिव्यांग के लिए इसमें 10 साल का छूट है। और अगर आप लोग दिव्यांग हैं और एससी एसटी के अंदर आते हैं तो 15 साल का आप लोगों को छूट दिया जाएगा। वहीं अगर आप लोग दिव्यांग हैं और ओबीसी के अंदर आते हैं तो आप लोगों को 13 साल का छूट दिया जाएगा। तो आप लोग इसके अंदर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बात करने वाली हूँ कि इसमें आप लोगों का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का उसमें क्या क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ। तो इसमें जो आप लोगों का 150 नंबर का आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा इसके लिए आप लोगों को 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें आप लोगों को अगर यूआर या फिर आप लोग ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोगों को इस एग्ज़ाम में 60% नंबर लाना होगा। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी से हैं तो आप लोगों को 55% नंबर लाना होगा इस एग्ज़ाम में।
और ये आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आप लोगों को रीजनिंग पूछा जाएगा। आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का आप लोगों का होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा 25 नंबर का। उसके बाद आप लोगों का करेंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों का 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद आप लोगों का इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों का 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ऐसे करके आप लोगों का टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं और इसमें भी आप लोगों का सेम ही है। आप लोगों का अलग अलग तीनों में रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। और आप लोगों का जो इसमें एस्से का भी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, एस्से का भी पूछा जाएगा आप लोगों का और वो आप लोगों को 10 नंबर का होगा, 2 एस्से दिया जाएगा और उसके लिए आप लोगों को 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग आराम से इसमें क्वेश्चन बनाते समय आप लोग आराम से बनाइएगा, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे। और उसके बाद आप लोगों का इस एग्ज़ाम में निकलने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों का फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और इसका एग्ज़ाम का जो सेंटर है आप लोगों का ये दिया गया है, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बिहार से हैं तो आप लोगों का पटना में ही सिर्फ सेंटर दे सकते हैं और चंडीगढ़ का दिया हुआ है आप लोगों को, और आप लोगों का छत्तीसगढ़ का भी दिया हुआ है, रायपुर, गोवा, पणजी, इन सब जगह पे आप लोगों का सेंटर होगा एग्ज़ाम का। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का ज़्यादा जगह सेंटर दिया नहीं गया है, तो आप लोगों का देख लीजिएगा कि आप लोगों के पास में कौन सा जगह है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म फिल करते टाइम डालिएगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम देने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का घर जहाँ है वहाँ का देंगे। तो आप लोग अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आप लोग दे सकते हैं इसके अंदर फॉर्म फिल करते टाइम। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा और जगह का नाम दीजिएगा। और इसमें जो आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी है, अगर आप लोग SC ST या फिर दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 200 लगेगा। तो इसमें आप लोगों का एक तो एज में छूट दिया गया है, ऊपर से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों का उसके बाद आप लोग अगर OBC से या फिर EWS से या फिर आप लोग UR से हैं तो आप लोगों को 1000 लगेगा। और आप लोगों का अभी आप लोगों का एयरपोर्ट के अंदर आप लोगों का जॉब का वैकेंसी जो आया है उसमें आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी नहीं लगेगा, तो आप लोग ज़रूर वो भी फॉर्म फिल कीजिए। उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों का वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा और आप लोग उसका फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। और उसमें वैसा नहीं है कि आप लोगों का उसमें आप लोगों का 12th लेवल पे भी जॉब है, डिप्लोमा का भी है, उसमें आप लोगों को अलग अलग पोस्ट है, आप लोगों का 4 पोस्ट है और आप लोग का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग है, तो आप लोग उसका भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और साथ ही आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आप लोगों का वैकेंसी आया है उसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन का मांगा है, उसका भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।